इस तरह से हमारा शोल्डर जॉइंट कंप्लीट होता है। और इस वीडियो में हमने मतलब ये वीडियो शॉर्ट है लेकिन इसमें सारे पॉइंट्स कवर किए हैं। आप जाकर बड़ी से क्रॉस चेक कर सकते हैं। थैंक स्वागत है आपका इस नए वीडियो में। आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं शोल्डर जॉइंट। शोल्डर लाइन को पूरी तरह से समझने की कोशिश करेंगे। ये जॉइंट इंपॉर्टेंट है और इस पे ज़्यादातर LAQ पूछा जाता है, जिसमें कि डायग्राम्स और जो इसके डिटेल्स में जितने भी पॉइंट्स हम सीखेंगे वो हमें लिखने पड़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं शोल्डर जॉइंट। अब हम देखने वाले शोल्डर जॉइंट। इट इज़ सिनोवियल जॉइंट ऑफ बॉल एंड सॉकेट वेराइटी। हमें ये वाली लाइन पता ही है कि ये जो शोल्डर जॉइंट रहता है वो एक सिनोवियल जॉइंट रहता है और बॉल एंड सॉकेट टाइप का जॉइंट रहता है। लेकिन अगर सिनोवियल जॉइंट को थोड़ी सी जानने की कोशिश करें तो इन डेफिनेशन है सिनोवियल जॉइंट की, वो है द एंड्स ऑफ द बोन आर मर्ज्ड इन द कार्टिलेज। मतलब जो दोनों आर्टिकुलेटिंग बोन रहेंगे वो स्मूथ कार्टिलेज में फर्स्ट एम्बेडेड रहेंगे। उसके बाद हम देखेंगे आर्टिकुलर सर्फेसेस। आर्टिकुलर सर्फेसेस आर फॉर्म बाय आर्टिकुलेशन ऑफ ग्लिनॉइड कैविटी एंड हेड ऑफ ह्यूमेरस। तो हमें पता ही है कि जो शोल्डर जॉइंट है वो फॉर्म होता ग्लिनॉइड कैविटी और हेड ऑफ ह्यूमेरस की अटैचमेंट से। मतलब जब ग्लिनॉइड कैविटी और हेड ऑफ ह्यूमेरस एक साथ आते हैं तो शोल्डर जॉइंट बनता है। इट्स अ वीक जॉइंट। ये जॉइंट वीक है बिकॉज क्योंकि द ग्लिनॉइड कैविटी इज टू शैलो, हाउएवर इट प्रोवाइड्स ग्रेट मोबिलिटी। हमने स्कैपुला में देखा था कि जो ग्लिनॉइड कैविटी रहती है वो बहुत छोटी रहती है, मतलब एज कम्पेयर टू हेड ऑफ ह्यूमेरस जो ग्लिनॉइड कैविटी रहती है वो 4 टाइम्स स्मॉलर रहती है। सो जो जॉइंट फॉर्म होगा वो भी वीक रहेगा क्योंकि जो हेड ऑफ ह्यूमेरस है वो बड़ा है साइज में, इसलिए जो शोल्डर जॉइंट है वो वीक रहता। लेकिन इसका एक और फ़ायदा है कि इट प्रोवाइड्स ग्रेट मोबिलिटी। हमें पता है कि हमारा शोल्डर इज़ वन ऑफ द मोस्ट फ्लेक्सिबल जॉइंट इन आवर बॉडी। सो उसके बाद अगर ये वीक जॉइंट है तो ये स्टेबिलिटी, मतलब इसको स्टेबिलिटी की ज़रूरत होगी। सो द स्टेबिलिटी ऑफ जॉइंट इज़ मेंटेन बाय कोरेको एक्रोमियल आर्च और सेकेंडरी सॉकेट फॉर हेड ऑफ ह्यूमेरस। अब हम इस इमेज में देख सकते हैं कि यह है कोरेको एक्रोमियल आर्च जो यहाँ से यहाँ तक एक्सटेंड हो रही है। ये जो कोरेको एक्रोमियल आर्च रहती, इसको हम सेकेंडरी सॉकेट भी कर सकते हैं फॉर हेड ऑफ ह्यूमेरस, जिससे स्टेबिलिटी मिलती है। उसके बाद है मस्क्यूलो टेंडनियस कफ ऑफ शोल्डर। तो ये मस्कुलर टेंडनियस कफ अलग एक टॉपिक है, लेकिन सिर्फ आपको इतना याद रखना है कि जो स्कैपुला और उसकी मसल, स्कैपुला की से अटैच मसल्स रहती, उसकी मदद से हमारे शोल्डर जॉइंट को स्टेबिलिटी मिलती है। उसके बाद एक ग्लेनोइड लैब्रम है। अब ग्लेनोइड लैब्रम हमें देखना है तो हाँ, हम ऐसे समझ सकते हैं कि जो ग्लेनोइड कैविटी रहती है उसके जो बॉर्डर है वहाँ पर थोड़ी सी थिकनिंग रहती है, जिसे हम ग्लेनोइड लैब्रम कहते हैं। और इससे जो ग्लेनोइड कैविटी है वो डीप होती है और हमारे शोल्डर जॉइंट को स्टेबिलिटी प्राप्त होती है। तो अब हम देखने वाले हैं लिगामेंट्स ऑफ शोल्डर जॉइंट। सबसे पहले द कैप्सुलर लिगामेंट। द कैप्सुलर लिगामेंट प्रोवाइड फ्री मूवमेंट। It is least supported inferiorly where dislocations are common. हम देखने वाले कैप्सुलर लिगामेंट को इस इमेज में हम देख सकते हैं। दिस इज कैप्सुलर लिगामेंट। कैप्सुलर लिगामेंट की वजह से हमारे फ्री मूवमेंट्स करने में आसानी होती है और inferiorly it is least supported, so the chances of dislocation are more on the inferior side. अब हम देखने वाले हैं साइड का अटैचमेंट। Medially the capsule is attached to the scapula beyond the supraglenoid tubercle। मतलब ऑन द मीडियल साइड हम यहाँ इस इमेज में देख सकते हैं। ऑन द मीडियल साइड जो कैप्सूल रहेगा वो सुप्राग्लिनर ट्यूबरकल के होकर अटैच हो जाएगा। अब हम देखेंगे लेटरली। लेटरली द एनाटॉमिकल नेक ऑफ ह्यूमेरस। मतलब जो लेटरल साइड रहेंगी उसमें जो लिगामेंट कनेक्ट रहेगा वो रहेगा टू द नेक ऑफ ह्यूमेरस। उसके बाद है एंटीरियरली। ऑन द एंटीरियर साइड देयर आर सप्लीमेंटल बैंड्स, जिनके 3 टाइप होते हैं। सबसे पहले सुपीरियर बैंड, उसके बाद है मिडल बैंड एंड इंफेरियर ग्लिनो ह्यूमेरल लिगामेंट्स। ओके, अब हम देखेंगे साइट ऑफ एंटीरियर डिसलोकेशन, एरिया बिटवीन सुपीरियर एंड मिडल ग्लिनो ह्यूमेरल लिगामेंट। मतलब जो अगर एंटीरियर साइड को डिसलोकेशन होना है तो ज़्यादातर बार वो सुपीरियर जो एरिया रहता है सुपीरियर एंड मिडल ग्लिनो ह्यूमेरल लिगामेंट्स का, उसके बीच में हो सकता है। इस तरह से हमारा कैप्सुलर लिगामेंट पूरा हुआ। तो हमने देखा कैप्सुलर लिगामेंट। अब हम देखेंगे कोरेको ह्यूमेरल लिगामेंट।
इट एक्सटेंड्स फ्रॉम रूट ऑफ कोरेकट प्रोसेस टू द नेक ऑफ ह्यूमेरस, इसलिए इसका नाम है कोरेको, मतलब कोरेकट प्रोसेस और नेक ऑफ ह्यूमेरस के बीच में एक्सटेंड होने वाला जो लिगामेंट है वो है कोरेको ह्यूमेरल लिगामेंट। अब अगर हम इसे इमेज में देखेंगे तो ये यहाँ कुछ इस तरह से दिख रहा है, दिस इज कोरेको ह्यूमेरल लिगामेंट। उसके बाद है ट्रांसवर्स ह्यूमेरल लिगामेंट, ये बहुत आसान है। इट बिलोंग्स टू द अपर पार्ट ऑफ बाइसेपिटल ग्रो। हमको पता है दिस इज ग्रेटर ट्यूबरसल एंड दिस इज लेसर ट्यूबरसल, और उनके बीच में रहता बाइसेपिटल ग्रू रहता, उसके ऊपर से जाने वाला जो रहेगा वो रहेगा ट्रांसवर्स ह्यूमेरल लिगामेंट। उसके बाद है ग्लेनॉइड लैब्रम, हमने ये पहले भी देखा है। सो हम इस इमेज में देख सकते हैं जो ग्रीन पार्ट है दैट इज ग्लेनो ह्यूमेरल labrum is fibrocartilaginous rim which covers the margins of the glenoid cavity। और इसी रिम की वजह से जो ग्लेनोइड कैविटी होती है वो डीप होती है और शोल्डर जॉइंट को स्टेबिलिटी भी मिलती है। उसके बाद हम देखेंगे बुरसा रिलेटेड टू द जॉइंट। बुरसा को समझने की कोशिश करेंगे तो व्हाट इज बुरसा? सो इट इज़ अ सैक, मतलब एक ऐसा सैक रहता है जिसमें फ्लूइड रहता जो हेल्प करता है जॉइंट की मूवमेंट में। बुरसा सबसे पहले सब एक्रोमियल और सब डेल्टॉइड बुरसा, उसके बाद है सब स्कैपुलारिस बुरसा कम्युनिकेट्स विद द जॉइंट कैविटी, उसके बाद है इंफ्रास्पिनेटस बुरसा may communicate with the joint cavity। सो हम सबसे पहले देखेंगे सब एक्रोमियल बुरसा। हम देख सकते हैं सब एक्रोमियल बुरसा, ये है सब एक्रोमियल बुरसा। उसके बाद है सब स्कैपुलारिस बुरसा कम्युनिकेट्स विद द जॉइंट कैविटी, दिस इज सब स्कैपुलारिस बुरसा। और उसके बाद है इंफ्रास्पिनेटस बुरसा may communicate with the joint cavity and this is the infraspinatus bursa। हमें बुरसा में सिर्फ इतना ही याद रखना है। तो अब हम देखने वाले हैं रिलेशंस ऑफ शोल्डर जॉइंट। सो सबसे पहले हम देखेंगे जितने भी रिलेशंस है वो देखेंगे और उनको डायग्राम में समझने की कोशिश करेंगे। रिलेशंस बहुत ज़्यादा है, इसलिए अगर हमने डायग्राम का यूज़ किया तो हमें बहुत कम समय में और लंबे समय तक, ज़्यादा देर तक हमें रिलेशंस याद रहेंगे। तो इसलिए हम रिलेशंस को डायग्राम से पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो शुरू करें इस इमेज को देखकर रिलेशंस याद करने, और यही इमेज हमें एग्जाम में भी ड्रॉ करनी पड़ सकती है। सो हम देख सकते हैं ऑन द सुपीरियर साइड देयर इज कोरेको एक्रोमियल आर्च, सब एक्रोमियल बुरसा एंड सुप्रास्पिनेटस एंड डेल्टॉइड। हम देख सकते हैं दीज आर द मसल्स और दीज आर द रिलेशंस ऑफ द शोल्डर जॉइंट ऑन द सुपीरियर साइड। उसके बाद है इंफीरियरली लॉन्ग हेड ऑफ ट्राइसेप ब्राका है, एक्सिलरी नर्व, पोस्टीरियर कर्क्यूमफ्लेक्स ह्यूमेरियल आर्टरी। उसके बाद पोस्टीरियरली ऑन द पोस्टीरियर साइड देयर इज इंफ्रास्पिनेटस, टेरेस माइनर एंड डेल्टॉइड। और उसके बाद है विद इन द जॉइंट देयर इज टेंडन ऑफ लॉन्ग हेड ऑफ बाइसेप ब्राका। सो इस तरह से थे रिलेशंस ऑफ शोल्डर जॉइंट की within in relation to the scapula, not in relation to the sagittal or coronal plane। So the first movement is, there are four types of movement, and the first movement is the flexion and extension। During flexion, the arm moves forward and medially। During extension, the arm moves backward and laterally। तो flexion में हम इस इमेज में देख सकते हैं कि flexion किस तरह से होता है, जिसमें आर्म फॉरवर्ड और मीडियली शिफ्ट होता है, और अगर एक्सटेंशन की बात करें तो आर्म बैकवर्ड और लैटरल शिफ्ट होता है। उसके बाद है एबडक्शन एंड एडक्शन टेक्स प्लेस एट राइट एंगल्स टू द प्लेन ऑफ फ्लेक्शन एंड एक्सटेंशन। मतलब फ्लेक्शन और एक्सटेंशन के बीच में, फ्लेक्शन एक्सटेंशन एंड एबडक्शन एंड और एडक्शन के बीच में जो एंगल होगा वो रहेगा 90 डिग्री, दैट इज अप्रोक्सीमेटली मिडवे बिटवीन द सजाइटल एंड कोरोनल प्लेन। In abduction, the arm moves anterolaterally away from the trunk। मतलब जब abduction होगा तब जो आर्म रहेगा वो एंटेरोलैटरली दूर जाएगा शरीर से, और ये जो मूवमेंट रहती है वो सेम प्लेन में रहती है एज ऑफ द बॉडी। उसके बाद है मीडियल एंड लैटरल रोटेशंस। सो मीडियल एंड लैटरल रोटेशंस आर बेस्ट डेमोन्स्ट्रेटेड विद mid flex elbow। In this position, the hand is more medially across the chest conduction। It is a combination of different movements as a result of which the hand moves along the circle। हम यहाँ पर देख सकते हैं दिस इज circumduction।
सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। इस तरह से हमारा शोल्डर जॉइंट कंप्लीट होता है। और इस वीडियो में हमने मतलब ये वीडियो शॉर्ट है लेकिन इसमें सारे पॉइंट्स कवर किए, आप जाकर BCC क्रॉस चेक कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।